अजमेर के पुष्कर में हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डूब इलाके में बनी होटल और घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए और यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी ये भारी बारिश के चलते परेशानी में है। पुष्कर सरोवर में 6 फीट तक पानी आ गया है और इसके बाद अजमेर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। पुष्कर के इलाकों में भी तेज बारिश के बाद चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। तो कुछ ही देर में हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे जो है घुटनों से ऊपर तक लोगों के पानी है कई इलाकों में और नदी नाले उफान पर आ गए। लगातार आज सुबह से ही बारिश का दौर यहां पर अजमेर के इलाके में देखने को मिला, जिससे न केवल अजमेर शहर बल्कि पुष्कर का जो इलाका है वो पूरी तरह से तरबतर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 ये कुत्ते फंस गए थे, इनको भी बाहर निकाला गया है पानी में, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है और कई जो कॉलोनियां हैं और निचले इलाके हैं वो पानी की चपेट में आ गए हैं। वहां पर जल भराव की स्थितियां हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर सीधे हम आपको ले चलते हैं अजमेर, जहां पर सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, लगातार बारिश का दौर है, अभी क्या अपडेट है बारिश को लेकर के? जी बिल्कुल, सुबह जो बारिश हुई थी उसके बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन पिछले 6 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी और एक बार फिर जो है मौसम बारिश का बनने लगा है। इसके चलते जो है आसपास की कॉलोनियों में फिर से जो है टेंशन बन गई है। अब मैं सरोवर की यहाँ पर जो है आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, करीब 22 फीट जो है इसमें जो है पानी आया है और 12 फीट जो है आज की बारिश के दौरान जो है ये पानी की आवक यहाँ पर देखी जा सकती है। पूरे जो 52 जो घाट हैं वो घाट पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुके हैं और अब बारिश का पानी जो पहाड़ों से झरनों के माध्यम से आता है वो यहाँ पर लगातार उसकी आवक जो है वो देखी जा सकती है। कई लोग जो है यहाँ पर घूमने आते हैं, साथ साथ सावन का महीना है, सावन के महीने में सुबह जो है यहाँ पर जो है पवित्र जल यहाँ का लेकर जो है लोग यहाँ से जाते हैं और बम बम भोले की जो आवाजें हैं वो सुनाई देती हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नजारा देख रहे हैं? आज बारिश खूब हुई है, परेशान हुए होंगे आज? सर बहुत अच्छा नजारा है यहाँ का और बारिश का भी मौसम है, पानी बहुत देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, झरने। अपन तो पहाड़ों में ना क्या है तो पर यहाँ थोड़ा गंदगी है घाट पे थोड़ा, और घाट पूरे डूबे हुए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बारिश जो है, आप कब आए थे, बारिश कब हुई थी यहाँ पे? देखिए आप, बारिश रात को 3 बजे से ही कंटिन्यू चल रही है, बीच में 6 घंटे का जो अपने को गैप भी मिला था। और ये इस घाट पे गंदगी देख के तो बहुत बुरा हाल है। पुष्कर जैसे पवित्र स्थान पे ऐसी गंदगी होना तो पॉसिबल ही नहीं। बड़ी दूर से जयपुर से इस टाइम तो सावन में कावड़िए जल भर भर के ले जा रहे हैं। ऐसे जल से अगर शिव का अभिषेक होगा तो आप भी देख लो अपने इस शंकर भगवान कैसे राजी होंगे। अभी तो भगवान पूरे राजी हैं, बिल्कुल बढ़िया बारिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो अशोक लगातार दावे यहाँ पर किए गए थे स्थानीय प्रशासन की ओर से, लेकिन गंदगी और लगातार भारी बारिश के बाद हालात जो है वो काफी खराब नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, 2018 में आउट हुए पेपर की जांच के फिर से आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, द्वितीय श्रेणी हिंदी का पेपर आउट हुआ था। 1 नवंबर 2018 को परीक्षा हुई थी। न्यूज 18 राजस्थान ने पेपर आउट की खबर को प्राथमिकता से दिखाया था और कोर्ट ने अब महानिरीक्षक जोधपुर की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। 2018 का मामला, न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से पेपर लीक माफिया के खिलाफ यह खबर चलाई थी, दिखाया था कि किस तरीके से पेपर आउट हुआ और इसी पर अब संज्ञान लिया गया है। न्यायालय ने पूर्व की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहले हुई जांच में एफआईआर लगा दी थी, इस पूरे मामले पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। अब कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए फिर से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डीजीपी को न्यायालय के निर्देश दिए गए हैं कि आखिरकार पूर्व जांच अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए। आरपीएससी ने तत्कालीन जिला कलेक्टर को भी पत्र भेजा था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर 2018 में हिंदी पेपर हुआ था, सेकंड द्वितीय श्रेणी का, जो पेपर आउट होने की खबर को न्यूज 18 ने प्राथमिकता से चलाई थी और उसके बाद में लगातार ये मामले में जांच चली। तो पहले जो जांच अधिकारी थी उन्होंने इसमें चालान पेश किया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही राज बदला और उसके बाद में जो जांच अधिकारी थे उन्होंने इस मामले में एफआईआर पेश की थी। लेकिन आरपीएससी ने जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर जो बाड़मेर में थे 2020 में करीब, विश्राम मीणा, उनको लेटर लिखा था कि इस
पूरे मामले में जो एफआईआर दी गई उसको रीओपन करवाया जाए और ये जो जांच है उनको पुनः जांच करवाई जाए। इसी मामले को लेकर के आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने इस मामले में एक बार फिर जांच के आदेश दिए हैं और महानिरीक्षक जो जोधपुर रेंज के हैं उन्हें निर्देशित भी किया है कि उनकी निगरानी में इस पूरे मामले की 1 माह के अंदर जांच कर रिपोर्ट पेश करें। और साथ ही डीजीपी को भी लिखा गया है कि वो जो पूर्व में जो जांच अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की थी उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जाए। जी बिल्कुल प्रेमदान। और अब क्या ये उम्मीद जगे कि फिर से जांच होगी तो पेपर लीक माफिया बेनकाब होगा? बिल्कुल, इसमें कह सकते हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर जो एसओजी जिस तरीके काम कर रही है और पेपर जो लीक माफिया जो है उनको तत्काल जो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है उसमें अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आप इस मामले में भी खुलासे होंगे और जिन्होंने इस तरीके की कृत्य किया है, जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ चोट की है, वह सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी बाड़मेर से, जहां पर अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं। पहले जो जांच हुई थी उस पर एफआईआर लगा दी थी, क्लोजर रिपोर्ट इस पर दाखिल कर दी थी, इसको वापस से रीओपन करने के निर्देश दिए गए और फिर से अब जांच होगी। तो जांच अधिकारी की भूमिका को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। चूरू से खबर, जहां पर शहर के इंदिरा कॉलोनी में जल भराव की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को निवर्तमान पार्षद ने मोहल्ले वालों के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद अशोक पवार और प्रीत चावरिया ने दंडवत जन सुनवाई केंद्र जाकर के प्रदर्शन किया है। चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जाम लगाकर भूख हड़ताल करेंगे। निवर्तमान पार्षद अशोक पवार ने बताया कि चूरू शहर की इंदिरा कॉलोनी में पानी की निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन ना तो प्रशासन कोई संज्ञान लेता है और ना ही जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसी से लोग परेशान हैं और यहाँ लोग प्रभावित हुए हैं। बड़े तादाद में भारी बारिश भी हो रही है और अब जल भराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। पिछले 7 दफा से लगातार जन सुनवाई में मैंने बार बार इनको अवगत करवाया है। वार्ड नंबर 47 और 46 इंदिरा कॉलोनी डाबला रोड में जल भराव की समस्या है, वो पिछले 1.5 सालों से समस्या आ रही है। बार बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है, इनके कानों में जू पड़ रही है। प्रशासन इनकी या तो इनको मानता नहीं है, नगर परिषद प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन इनसे बड़ा है। कलेक्टर साहब को मैंने व्यक्तिगत 7 बार ये जन सुनवाई में ज्ञापन दे के व्यक्तिगत रूप दे के सुनवाई करवा दी, मगर आज दिनांक तक इसका काम नहीं हुआ क्योंकि वो दलित बस्ती है। और उदयपुर के देवारी गांव के सखदर इलाके में एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर के इस मूवमेंट को राह चलते कार चालक ने मोबाइल में कैद किया है। ये तस्वीरें आपके लिए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर देवारी की तस्वीरें। उदयपुर के देवारी में पैंथर देखिए, यहाँ पर अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। पैंथर कार को नज़दीक आते देखकर जंगल की तरफ चला गया। देवारी के उप सरपंच चंदन ने यह जानकारी दी है कि सखदर के पास में जंगल में पैंथर कंजर्वेशन एरिया है। यहाँ पर आए दिन पैंथर का मूवमेंट होता है। ऐसे में वन विभाग को भी कई बार पिंजरा लगाने की गुहार की गई है। और चलिए इसी के साथ